गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रीना पटेल। मेरी आज ये फर्स्ट वीडियो अपनी चैनल की, तो प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ पर्यावरण एवं परिस्थिति की। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ से हमारा क्या रिलेशन है, वहाँ की जीव जंतु, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आ जाइए। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिवृत्ति या सराउंडिंग। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलेंगे एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। जो जीव को क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वही पर्यावरण कहलाता है। कुल मिला के ये होता है कि पर्यावरण वो एरिया है जहाँ पे जीव रहता है और अपनी क्रियाएं करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। जो जीवों के चारों ओर उपस्थित होता है, जिसमें वो जैविक क्रियाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करेगा और उसको वो प्रभावित करेगी। जिसमें दो तरह की क्रियाएं होगी, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। जैविक क्रियाएं जो जीवित हो, जैसे कि पौधे हैं, जंतु है। अजैविक मतलब कि जैसे कि प्रकाश है, वायु है, पानी है, मिट्टी है, जलवायु है, ये अबायोटिक या अजैविक होगी। ये सब मिलाकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब परिस्थिति की क्या है? जीव तथा उसके पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध होता है, वो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव और पर्यावरण के बीच में संबंध को बताती है, उसे ही हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहेंगे। अब इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले हेनरी डेविड थोरेउ ने दिया था 1858 में, लेकिन साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर रेटर थे एक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1868 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा पढ़ा है हमने। इस शब्द का प्रयोग इकोलॉजी के रूप में किया गया था। यह एक ग्रीक शब्द है। अच्छा, इकोलॉजी या परिस्थितिकी क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिस शब्द को आइकोस या घर, आवास, लोगस के अध्ययन से मिलकर बना होता है। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने इसको 1869 में परिस्थितिकी शब्द की पूर्ण व्याख्या की। जो मेन वैज्ञानिक थे, अभी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं अर्नेस्ट हैकल के, कि किसने इसको पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से बताया इकोलॉजी या परिस्थितिकी को, तो वो थे अर्नेस्ट हैकल। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने शब्द की पूर्ण व्याख्या करी, उसको डीपली समझाया। तो कभी भी क्वेश्चन आते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द किसने बताया है, तो हमको राइट आंसर क्या करना है? अर्नेस्ट हैकल 1869 में। सजीवों की अकार्बनिक तथा कार्बनिक वातावरणीय तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है या इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है। जो इंडियन इकोलॉजी है, वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने बताया है। इसके फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। भारतीय परिस्थितिकी का जनक कहा गया है इनको। ठीक है। ओडम के अनुसार परिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना एवं क्रिया का अध्ययन होता है। एक साइंटिस्ट थे 1963 में, उन्होंने बताया कि प्रकृति की संरचना एवं क्रियाओं का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। कार्ल मोबियस आए थे, बायोसिनोसिस शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है। प्लांट और एनिमल के चारों ओर उपस्थित वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन
प्लांट इकोलॉजी कहलाता है तथा जंतु एवं उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण के बीच स्थित संबंधों का पारस्परिक अध्ययन क्या कहलाता है? एनिमल इकोलॉजी। जाहिर सी बात है, पादप पारिस्थितिकी कब कहेंगे? जब हम किसी पेड़ पौधे या प्लांट्स का अध्ययन करेंगे तो उस इकोलॉजी को प्लांट इकोलॉजी कहेंगे, और जब स्पेशल एनिमल्स का अध्ययन करेंगे पर्यावरण के साथ तो वो इकोलॉजी एनिमल इकोलॉजी कहलाती है। जीव पारिस्थितिकी दोनों को मिला के अगर किसी इनका अध्ययन करते तो वो बायो इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा हो, या कोई भी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ जो आपको आगे काम आएगी। हम मेन बेस उन्हीं पे अपना कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सबको। आज के लिए इतना ही है।